वेतन आयोग भारत में सरकारी सेवाओं की आधारशिला। भारत में वेतन आयोग का इतिहास देश के विकास और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार और उन्हें समय के साथ अनुकूलित करने के लिए समय समय पर वेतन आयोगों का गठन किया जाता रहा है। ये आयोग अर्थव्यवस्था, महंगाई और सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। वेतन आयोगों का गठन न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इनके द्वारा की गई सिफारिशें लाखों कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करती हैं और सरकारी सेवाओं की कार्यकुशलता और जवाबदेही को भी प्रभावित करती है। पहला वेतन आयोग 1946-47 आजादी के बाद पहला कदम। आजादी के बाद भारत को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को नए ढंग से स्थापित करने की चुनौती का सामना था। इसी क्रम में 1946 में पहला वेतन आयोग गठित किया गया। इस आयोग का नेतृत्व श्री वरदाचार्य श्रीनिवासन कर रहे थे। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासनकाल के वेतन ढांचे की समीक्षा करना और स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया ढांचा तैयार करना। पहले वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1947 में सौंपी। इसने वेतनमान, भत्ते और पेंशन के लिए नए मानदंड स्थापित किए। इसने न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच एक निश्चित अनुपात तय करने की सिफारिश भी की। पहला वेतन आयोग स्वतंत्र भारत में वेतन और सेवा शर्तों के निर्धारण की दिशा में पहला कदम था। दूसरा वेतन आयोग 1957-59 विकास के पथ पर अग्रसर। दूसरा वेतन आयोग 1957 में गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री जगन्नाथ दास थे। इस आयोग का गठन ऐसे समय में हुआ जब भारत ने योजनाबद्ध विकास का रास्ता अपनाया था और सरकारी सेवाओं पर जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। आयोग को वेतन और भत्तों की समीक्षा करने और सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने का काम सौंपा गया था। दूसरे वेतन आयोग ने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने वेतनमान में वृद्धि, महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में सुधार की सिफारिश की। इसने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास, चिकित्सा और शिक्षा जैसी सुविधाओं में भी सुधार का सुझाव दिया। तीसरा वेतन आयोग 1970-73 आर्थिक चुनौतियों के बीच। तीसरा वेतन आयोग 1970 में गठित किया गया, जिसका नेतृत्व न्यायमूर्ति रघुबर दयाल कर रहे थे। इस दौरान भारत आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था, इसलिए आयोग को इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देनी थीं। तीसरे वेतन आयोग ने 1973 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने वेतनमान में संशोधन, महंगाई भत्ते में वृद्धि और सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार की सिफारिश की। इसने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर, राहत और आवास योजनाओं में भी सुधार का प्रस्ताव रखा।